We'll be dealing with elastic collisions now. राइट अब मैंने क्या कहा अभी इलास्टिक कोल्यूजन्स क्या होते हैं शाबाश। इलास्टिक कोल्यूजन्स वो कोल्यूजन्स होते हैं, लेट मी राइट द डेफिनेशन, कोल्यूजन्स इन विच, पहली बात मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एक ऐसा कोल्यूजन जिसमें क्या होता है मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इस कोल्यूजन के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है। दूसरी बात काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, इस कोल्यूजन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। तीसरी बात ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग सेम पाथ एज दे वर इनिशियली, ठीक है। मैं यहां पे एक स्पेशल केस कंसिडर करूंगा। आई विल कंसिडर इलास्टिक कोल्यूजन्स बट आई विल कंसिडर देम इन वन डायमेंशंस, ओके। मैं वन डायमेंशन में इनको कंसिडर करूंगा। वन डायमेंशन का मतलब होता है कि दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ओके, दे आर ओनली वन कोऑर्डिनेटेड चेंजिंग, राइट, वन कोऑर्डिनेटेड चेंजिंग। मैं वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूं, ठीक। वन डायमेंशन का मतलब इस तरह से समझेंगे आप, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है यहां पे एंड सपोज इसका मास m1 है, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी u1 लाइक दिस वे, ओके। देन वी हैव अदर ऑब्जेक्ट हियर, here we have an object, इसका मास m2 है and it is moving with velocity u2, okay, see the direction of the velocities, both are moving in the same direction, okay। और उसके बाद क्या होता है, then there happens a collision, उसके बाद इनके बीच में collision होता है, this is the collision, okay। और collision के बाद क्या होता है, collision के बाद ये मूव करते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना। कैसे, the first object moves in this direction v1 and the second object also moves in this direction v2, है ना, ठीक। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोल्यूशन, है ना, ठीक। दो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, ये पहले भी इसी डायरेक्शन में मूव करते थे, लास्ट पे भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। कोल्यूशन कब पॉसिबल है, व्हाट इज द कंडीशन, कोल्यूशन विल हैपन कब, व्हेन गुड u1 इज ग्रेटर देन u2, ये तेज चलना चाहिए ना, तभी ये जाके उससे टकराएगा, ठीक है। अगर यही तेज निकला तो भाग जाएगा ना आगे, फिर कोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यही तेज होना चाहिए अगर कोल्यूशन करना है तो, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आप देखो, दिस टाइप ऑफ कोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज हेड ऑन कोल्यूशन, इट्स आल्सो कॉल्ड एज हेड ऑन कोल्यूशन, ओके, इट्स आल्सो कॉल्ड एज हेड ऑन कोल्यूशन, राइट। इस तरह का जो स्पेशल कोल्यूशन होता है हेड ऑन कोल्यूशन। अच्छा ठीक है, एज पर, चलो पहले लिखते हैं एज पर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसमें क्या होता है मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। चलिए बताइए व्हाट इज द मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। कैन आई राइट इट लाइक दिस वे, m1 u1, इसको मैं यहां पे लेके आऊंगा, माइनस m1 v1 is m2 v2, let us take there minus m2 v2, ठीक है। I can just take m1 common, तो it will be u1 minus v1 is m2 v2 minus u2, okay, let me say this equation 1, okay, right, is that clear, ठीक है। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, मैंने कहा ना इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो भी कंजर्व्ड है, तो अप्लाई दैट, यू मे गेट 1/2 ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे m1 वालों को एक साइड पे रखेंगे और m2 वालों को दूसरे साइड पे, ओके। तो व्हाट विल बी देयर, it will be half of m1 u1 square minus half of m1 v1 square, half of m2, this is here, okay, v2, right, v2 square minus half of m1 m2 u2 square, okay, ठीक। व्हाट कैन यू टेक कॉमन, 1/2 दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, इट विल बी m1
u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज m2, यहां से कॉमन ले सकते हैं v2 स्क्वायर माइनस, ओके राइट है ना। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस वे, m1 दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आई कैन राइट इट a प्लस b इंटू a माइनस b, यहां से भी ऐसे लिख सकते हैं m2 a प्लस b इंटू a माइनस b, ओके लेट मी कॉल इट एज सेकंड, राइट ठीक है। अब जरा डिवाइड करो इक्वेशन 1 और 2 को, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, okay say me what will be there, right? See, if you divide them, m1 and m1 will get cancelled, okay, then there is v1 minus u1 minus v1, here also is u1 minus v1, it will also get cancelled, तो बचा क्या, बचा ये वाला फैक्टर u1 plus v1 is equal to, यहां से क्या बचेगा v2 plus u2, okay, take the value of v2 will be आएगा, ठीक है, it will be okay, it will be u1 plus v1, okay, माइनस कर लो इस साइड पे माइनस u2, okay, let me set equation 3, this is a special type of equation, we will be discussing this, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, can I write it like this way, which implies I can write it like this way, I can write u1 then take it here minus u2 है ना, is equal to v1 v2 minus v1, ठीक है कि नहीं है ना। What is u1 minus u2? It is the difference, ये difference है between the velocities before collision, है ना ठीक। And what is v2 minus v1? Difference between the velocities after collision, ठीक है कि नहीं। इसको कहते हैं velocity of approach, क्या कहते हैं velocity of approach, u1 minus u2 को approach, difference between the velocities when they are approaching towards each other, ठीक है। And इसको बोलते हैं velocity of separation, ठीक है। So what is the fact in elastic collision? The velocity of approach is always equal to velocity of separation, ठीक है। In case of elastic collision, velocity of approach is always equal to velocity of separation, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। अब देखो यार, ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना, इन दोनों इक्वेशंस पे आप नजर डालो, ठीक है। व्हाट यू नीड टू फाइंड, इनिशियल वेलोसिटीज तो आपको पता होंगी, u1 और u2 तो आपको पता होगा पहले ही, ठीक है। यू मस्ट बी नोटिंग दैट विद व्हाट वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट्स आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ओके। दूसरी m1 और m2 वो भी अननोन ही है, वो तो पता ही है, ठीक है। तो बचा क्या, इक्वेशन 1 में फिर वेरिएबल क्या है, u1 पता है, u2 पता है, m2 पता है, m1 पता है, यहाँ पे बचा वेरिएबल v1 और v2, बचा कि नहीं, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन 2 में भी देखो, यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है u1 और u2, तो दीज आर टू इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, ओके, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, हमें बस इनको सॉल्व करना है, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैंने यहाँ पे v2 का वैल्यू निकाला, आई विल बी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस v2 का वैल्यू उठा के मैं वापस इक्वेशन 1 में डाल दूंगा, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक, राइट। तो चलो मुझे बताओ क्या आएगा, ठीक है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जरा बताओ, इट विल बी m1 u1 minus v1 is equal to m2, okay, then we have v2 के बाद आप ये लिखेंगे u1 plus v1 minus u2 plus then we have okay minus u2, okay, minus u2, okay, is that clear, ठीक है। तो what can I write, मुझे v1 निकालना है, v1, तो I can write m1 u1 minus m1 v1 is m2 u1 plus m2 v1 minus m2 u2, okay, this is u2, this will be twice u2, then get 2 times, ठीक है। अब बताओ तो क्या होगा, कुछ चीजें कैंसिल नहीं, nothing will be there which can get cancelled, okay, leave the things, it will be m1 u1, इसको यहाँ पे लेके आओ minus m2 u1, गुड, ठीक। उसके बाद और कुछ है, इसको भी यहाँ लेके आओ, माइनस हो जाएगा प्लस ट्वाइस m2 u2, यहाँ पे क्या बचेगा, इस साइड पे बचेगा m2 v1, इसको भी ले जाओ, ये बनेगा प्लस m1 v1, ठीक है।
पहले दो में कॉमन क्या निकलेगा, u1, इट विल बी m1 माइनस m2 प्लस 2 टाइम्स m2 u2, यहां से कॉमन क्या निकलेगा v1, दिस विल बी m1 प्लस m2, तो v1 निकाल सकते हैं, इट विल बी m1 माइनस m2, देन u1 डिवाइड बाई, ये फैक्टर डिवाइड हो जाएगा ना, इट विल बी m1 प्लस m2, देन प्लस ट्वाइस m2 u2 divided by m1 plus m2. Do you remember this formula? This will be the velocity of the object one after